हेलो दोस्तों। मैं अजय कुमार आपका अजय विद मैथ्स में स्वागत करता हूं। तो हमने जैसे कहा था कि हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें एसएससी जीडी के जितने भी अब तक क्वेश्चन हुए हैं उन सभी क्वेश्चनों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम 2023 में फरवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था, ये पहली शिफ्ट का पेपर है, हमने वो लिया हुआ है। और इन क्वेश्चनों के द्वारा हम समझेंगे कि आगे भविष्य में आने वाले क्वेश्चनों को हम कितनी आसानी से कर सकते हैं और हमारे क्या क्या डाउट हैं जो इस सीरीज के द्वारा दूर हो सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि एक पुलिस अधिकारी एक चोर का पीछा करता है जो उससे 800 मीटर दूरी पर है। यदि वे क्रमशः 8 किमी प्रति घंटे और 7 किमी प्रति घंटे की चाल से दौड़ते हैं तो चोर को पकड़ने में पुलिस को कितनी दूरी तय करनी होगी। तो मेरी बात ध्यान से समझना, यहाँ पर जो कंसेप्ट लगना है वो आपका टाइम सेम वाला लगना है। टाइम सेम, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति एक बिंदु से अगर वो भागता है, जैसे मान लीजिए चोर यहाँ है और पुलिस भी यहाँ है, अगर वो एक ही दिशा में भागते हैं तो उन्हें जब भागने की स्टार्टिंग करेंगे वो भी एक ही समय होगा और जब हम पकड़ने की बात करेंगे तब भी वो एक ही समय पर पकड़ा जाएगा। यानी उनका जो समय होगा भागने से लेकर पकड़ने जाने तक एक ही समय पर बात होगी। तो देखो उसने कहा है कि 800 मीटर का गैप है और एक व्यक्ति 800 मीटर में जो पुलिस है वो 8 किमी प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है और आपका जो चोर है वो आपका 7 किमी प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है। और हमने यहाँ पर देखा है कि जब भी वो दौड़ रहे होंगे तो जब टाइम समान होता है तो डिस्टेंस जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है स्पीड की। तो मैंने देखा कि उनकी स्पीड का जो रेशियो है वो 8 से 7 है, तो डिस्टेंस का भी क्या हो जाएगा 8 से 7। अब देखिए उनके बीच में कितना गैप है, एक का गैप है जो कितने के बराबर है 800 के बराबर है। कितने के बराबर है 800 के। यहाँ जो एग्जैक्ट है वो 800 है लेकिन यहाँ पर कितना है एक। तो मैं कह सकता हूँ एक की वैल्यू यदि 800 है तो 8 की वैल्यू कितनी होगी 8 इंटू 800 इजिकल टू 6400। तो चोर को पकड़ने में जब वो कवर करेगा पुलिस वाला तो वो 6400 मीटर की दूरी तय करेगा। यही हमारा आंसर होगा। तो देखो इसमें सिर्फ आपको इतना समझना था, इसके अलावा और कुछ नहीं। इस तरह से हम दूसरा क्वेश्चन बात करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका, एक कॉलेज में दो कोर्स होते हैं, एम कॉम में 500 में से 450 छात्र पास हुए जबकि एम ए में 2000 छात्रों में से 1500 छात्र पास हुए। कॉलेज का संयुक्त पास प्रतिशत क्या होगा। उसने आपसे परसेंटेज पूछा है। तो देखो टोटल विद्यार्थी कितने हैं, तो उसने दो कोर्स दिए हैं। एक तो दिया है एम कॉम का जिसमें 500 छात्र हैं और 450 जो हैं वो पास हैं। एक कोर्स दिया है आपको एमए का, इसमें 2000 छात्र हैं और 1500 छात्र पास हो रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं टोटल जो छात्र हैं वो कितने हो गए 2500 और पास जो हुए हैं वो कितने हो गए 1950। अब ये टोटल जो पास हुए हैं वो 2500 में से पास हुए हैं तो 1950 बटे 2500 परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा। 25 से अगर हमें भाग देना है तो 25 अट्ठे 200 हो जाएगा, तो 25 सत्ते 175 और सभी यहाँ दिए हुए हैं। लेकिन हमें ये पता है कि 25 से ये पूर्णतः डिविजिबल होगा तो ये वाला और ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, इन दोनों में से होगा। तो 25 सत्ते कितना हो जाएगा 175। कितना बच जाएगा, तो देखो 175 कम करने पर 20 बच जाएगा। तो 20 एक जीरो ये है, 25 अट्ठे 200। हमारा ऑप्शन जो है तीसरा हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वैल्यू समझ में आई होंगी, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, 1 लाख रुपए का एक घर ए द्वारा बी को 6% के लाभ पर बेचा जाता है। बी घर वापस ए को 3% की हानि पर बेच देता है। पूरे लेन देन में ए का हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो इसे करने के कई तरीके हैं लेकिन मैं आपको एक आसान तरीका बताऊंगा। क्या हुआ समझना, ए ने
पहले बी को घर को दिया, फिर इसने जो भी रुपए दिए होंगे उस रुपए पर फिर दोबारा से ए को बेच दिया, तो ये एक सक्सेसिव हुआ। जैसे मान लो 1 लाख रुपए का था और 1 लाख रुपए से इसने कुछ रुपए में बेच दिया, मान लो एक्स में, फिर इस एक्स में से कुछ कमी करके इसको दोबारा वापस कर दिया, तो एक ही मूल्य को पहले बढ़ाया फिर कम किया। तो इस अनुसार हम क्या लगा सकते हैं, इसमें सक्सेसिव का काम कर सकते हैं। लेकिन उसने हमने पूछा है रुपयों में, तो देखना मैं क्या देख सकता हूं कि बी ने उसके कितने रुपए दिए होंगे या ए ने उसको कितने रुपए में खरीदा होगा। इस तरह से हम इसका मान निकाल सकते हैं। तो समझना, पहले उसने 6% का लाभ लिया तो ये पॉजिटिव वैल्यू, फिर 3% की हानि हुई। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि सक्सेसिव या नेट इफेक्ट एक्स प्लस बाई प्लस के एक्स बाई अपॉन 100 होता है। इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे, तो x का मान मैंने रखा +6 क्योंकि लाभ कहा है, y का मान रखा मैंने -3, और जब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस और प्लस होने के बाद माइनस हो जाएगा 18 बटे कितना हो जाएगा 100। अब देखना 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, और यहाँ से जब मैं भाग दूंगा तो पॉइंट लग जाएगा, तो 0.18 और कम करना होगा। तो 0.18 यानी यहाँ 3 बचा, 3 में से 0.18 कम करूंगा तो 2 पॉइंट, क्योंकि एक को मैंने अलग कर दिया, एक में से 18 कम करना होगा, और एक में से 18 कम करूंगा तो 82, यानी एक में से आपको कम करना है 0.18। तो इस तरह से घटा सकते हैं, लेकिन ये छोटी कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट देख सकते हो, क्योंकि 82 और 8 90 और 10 100 सीधे सीधे हो जाएगा। तो मुझे पता चला कि उसे टोटल जो प्रॉफिट होना है या लॉस होना है, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है तो प्रॉफिट, नेगेटिव वैल्यू होती तो लॉस, इतने परसेंटेज का होगा। कितने पर होगा? 1 लाख रुपए पर। तो मैं 1 लाख रुपए पर मैं ये वैल्यू निकाल दूंगा, 2.82 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 2 जीरो से ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, और आपका आंसर हो जाएगा 2820 रुपये। 2820, फोर्थ ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अगर हमें इसका परसेंटेज पूछा होता तो कितने परसेंटेज का प्रॉफिट होगा, तो हम सीधे सीधे निकाल सकते थे 2.82%। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 3 सीट की कीमत 3300 रुपये है, तो 10 सीट की कीमत क्या होगी। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि 3 का मान कितना दिया है, 3300 दिया है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान जो होगा वो 1100 हो जाएगा। हमें कितने की पूछ रहा है, 10 की पूछ रहा है, तो 10 के लिए क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछा गया है, और इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर आपसे पूछा गया है कि एक्स अपॉन बाई के वर्गों का मध्यानुपाती, वर्ग करने के बाद मध्यानुपाती पूछा है। तो यहां 3 चीजें पूछता है, मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, यानी मध्यानुपाती, दूसरा आपसे पूछता है तृतीय अनुपाती, फोर्थ अनुपाती, चतुर्थ। ये आपसे पूछता है। अगर कभी भी मध्यानुपाती पूछे तो आपको जो भी वैल्यू दी गई हैं उन दोनों का गुणा करना है रूट में। लेकिन तृतीयानुपाती पूछेगा तो 2 वैल्यू दी जाएंगी, जैसे ए और बी, तो ए और बी लिखना है, समानुपात का चिन्ह लगाना है, जो ये वैल्यू दी गई है बी वाली वो सेम लिखनी है, फिर एक्स। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है b² अपॉन ए बनता है। लेकिन फोर्थ प्रोपोर्शनल में 3 वैल्यू दी गई होती हैं, ए बी, और समानुपात में सी अनुपात एक्स। इस वजह से हमें क्या करना होता है, ए इंटू सी करना होता है, बी इंटू सी, और ए से भाग देना होता है। तो ये 3 वैल्यू हैं, लेकिन हमें क्या पूछा है यहाँ पर, मध्यानुपाती किसका, उनके वर्गों का। तो मध्यानुपाती में 2 वैल्यू हैं, इनका वर्ग करेंगे तो x² अपॉन बाई² इंटू बाई² अपॉन z²। देखो बाई² से बाई² कट जाएगा, अंडर रूट में है, इस वजह से रूट स्क्वायर हट जाएगा इनसे, तो क्या वैल्यू रह जाएगी, x अपॉन बाई, फोर्थ ऑप्शन। उम्मीद करता हूं आपको ये वैल्यू समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए 6वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एक धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होकर 3 वर्षों में
20% प्रति वर्ष की दर से 14,112 रुपये हो जाती है तो धनराशि ज्ञात कीजिए। आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है और आपको परसेंटेज दिया हुआ है। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हो तो 20% की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, 1/5। तो हम प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो देखेंगे तो पहले वर्ष में 5 रुपये से 1 रुपये ब्याज का मिलेगा तो कितने रुपए हो जाएंगे, 6 रुपये। और ऐसा कितनी साल के लिए हुआ है, 3 साल के लिए। तो हम इसे 3 बार लिखेंगे। अब मुझे यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 125, और यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो 216। अब देखिए इस 216 की वैल्यू आपको दी गई है, कितनी वैल्यू दी गई है, 14,112 रुपये। अब देखो आप इसे 4 से काट सकते हैं, 4×5 = 20, बचेगा कितना, 1, 4×4 = 16। अब इस इधर भी 4 से हम खत्म कर सकते हैं, 4×3 = 12, बचेगा 2, 4×5 = 20, बचेगा कितना, 1, 4×2 = 8, बचेगा कितना, 3, 4×8 = 32, क्योंकि 11 हो जाएगा। अब देखो 9 से ये 6 बार कट जाएगा, 9 से देखो 9×3 = 27 होता है, बचेगा कितना, 8, 9 नाम 81। देखो 9×3 = 27 हो जाएगा, 35 में से आपको 27 कम करना है, 15 से 7 कम करेंगे तो 8 बचेगा, यहाँ 0, क्योंकि 8 और 7 15 होता है। आई बात समझ में। तो यहाँ देखो कितना रह गया, 8, 8 होगा तो 82, 9 नाम कितना होता है, 81, तो 1 बच गया, 9×2 = 18। अब देखो यहाँ 6 बचा हुआ है तो यहाँ 2 से भी आप भाग दे सकते हो, 2 से 3 बार, फिर 2 से इसे काटता तो 2 एकम 2, 2 नाम 18 और 2 छिक्के 12। अब मुझे 3 से भाग देना है इसमें, तो देखो 3 से कितनी बार, 3 छिक्के 18, बचेगा कितना, 1 बच जाएगा। अब 1 बच गया तो ये कितना हो जाएगा, 16, 3×5 = 15, बचेगा कितना, 1। अब यहाँ पर 1 बच रहा है तो 10 कितनी बार चला जाएगा, 3, 3 पॉइंट। अब ये डॉट 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 आगे की तरफ जाएगा तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 4 रखता हूँ, कितना रख लेता हूँ, 4। अब मेरे एक अनुपात की वैल्यू जो है वो निकल कर आई 65.34। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या निकालना है, हमें 125 अमाउंट की वैल्यू निकालनी है। तो 125 की वैल्यू हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई। अब देखो मल्टीप्लाई आप कई तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको एक लाइन में करने का एक तरीका बता रहा हूँ। देखो आप सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई करते चलो, 5×4 = 20, 20 से क्या हो जाएगा, 0, कैरी कितना रहेगा, 2। अब ये आगे के लिए बढ़ते हुए चले जाओ, 5 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 5×3 = 15, 2 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 8, 15 और 8 कितना हो जाएगा, 23, 23 और 2 कितना हो जाएगा, 25, 25 से कितना हो जाएगा, 5, हासिल कितना हो जाएगा, 2। देखो दोबारा से समझो, मैंने पहले 5 का मल्टीप्लाई 4 से किया तो 5×20 होता है, 20 से 0, कैरी में कितना रहा, 2। अब मैं 5 का मल्टीप्लाई तो आगे बढ़ूंगा, दूसरे वाले संख्या जो है उसका उससे पीछे वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हुए जाऊंगा। तो देखो 5×3 = 15 तो यहाँ से मिला, और देखो 4×2 = 8 यहाँ से मिला। अब मुझे जोड़ना है तो 8 और 5 13 से 3, कैरी कितना रहेगा, 1, 1 और 1 2, तो कितना हो गया, 23 कैरी। फिर हमारे पास कितना था, 2 कैरी था, 2 2 और जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25। तो 25 से कितना ले लिया, 5, फिर हमने कैरी 2 लगा दी। अब इस 5 का फिर अगले वाले से बढ़ते हुए जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, 25। अब 2 का मल्टीप्लाई 3 से, 25 और 3 कितना हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 3×2 = 6, 25 और 6 31, 31 में अब देखो जो नेक्स्ट संख्या बची हुई है उसका नेक्स्ट वाली संख्या से मल्टीप्लाई होगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 ये आ जाएगा। तो देखो 25 और 6 31, 31 और 4 35, 35 ये है और 2 कैरी में था तो यहाँ से 7, कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। अब इधर ध्यान देना, यहाँ 7 मिल गया, हासिल में कितना रहा, तो हासिल में रहा 3, कितना रह गया, 3। अब देखो 5 का फिर अगली वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे और उसी तरह से क्रम से इसका पीछा। तो देखो 5 का मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो 5×6 = 30। अब देखो 2 का मल्टीप्लाई 5 से करूंगा तो 5×2 = 10, 30 और 10 कितना हो गया, 40, 40 और 1 इससे 43, 43 और 3 46 की 6, कैरी में कितना रहेगा, 4। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। अब देखो 5 का मल्टीप्लाई तो सभी के साथ हो गया, अब 2 का मल्टीप्लाई करना है तो 2 का मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो 12, 1 का मल्टीप्लाई 5 से करूंगा तो 12 और 5 कितना हो जाएगा, 17, 17 और 4 कितना हो जाएगा, 21, 21 से कितना आ जाएगा, 1, हासिल में कितना रहेगा, 2, हासिल में कितना हो जाएगा, 2। अब देखो 2 का मल्टीप्लाई भी हो गया, 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, 6 और 2 यहां से 8। अब देखो यहां हमारा जो आंसर है वो लगभग इन ऑप्शनों के अनुसार, देखो ये नहीं हो सकता, ये बहुत ज्यादा कम है,
देखो ये नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा है, ये भी कम है, नहीं हो सकता। फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ये इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ क्या लिया हुआ है, 4, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 3 3 3 जाएगा, इस वजह से इतना ये डिफरेंस आ रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर मान लीजिए आप इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो दूसरा आप इस तरह से भी कर सकते हैं, 3 4 मल्टीप्लाई कितने से रखेंगे, 1 2 5। तो देखो यहाँ कितने अंक हैं, 2 अंक, तो पहले 2 जीरो लिख लो और एक का मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 3 5 6। अब देखो अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि एक का तो हो गया, अब 2 से, तो यहाँ कितने अंक हैं, 1 अंक है, तो 1 जीरो लिखो, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, तो 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12 और 1 13। अब यहाँ लास्ट अंक है तो लास्ट का मल्टीप्लाई, 4 पंजे 20, 20 हासिल कितना रहा 2, 5 तिया 15, 15 और 2 कितना हो जाएगा 17, 17 से 7 हासिल कितना रहा 1, पचम 25 और 1 26, 26 से कितना हो जाएगा 6। देखो 5 का मल्टीप्लाई करते हुए जा रहा हूँ, 26 एक हासिल में था, अब कितना हो गया 2 हासिल में हो गया, 5 छक्के 30, 30 और 2 32, और इन सभी को जोड़ देंगे तो जीरो यहाँ से हो जाएगा। देखो 8 और 7 15 से 5, कैरी कितना रहेगा 1। अब देखो 6 और 4 10 और 6 16, 16 और 1 17, 17 से 7 हासिल में कितना रहेगा 1, 3 और 2 5 और 1 6, 5 और 3 8 और 3 11, 11 से 1 हासिल कितना रहेगा 1, 6 और 1 7 और 1 8। आप इस तरह से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। देखो इसमें कहा है क्रमशः 50 और 80 के औसत अंक वाले छात्रों की दो कक्षा ए और बी को मिलाकर प्राप्त अंकों का औसत 60 है, तो कक्षा ए और बी का अनुपात। तो देखो दो क्लास दी हुई है ए और बी, और ये मिक्सचर से क्वेश्चन दिया हुआ है परसेंटेज के। तो इसमें कितना दिया है 50 और इसमें कितना दिया हुआ है 80, और दोनों को मिलाकर कितना दिया हुआ है 60। तो हम इसमें बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू कम करते हैं, तो 60 में से 50 को कम करना होगा और 80 में से इसे कम करना होगा। तो 80 में से 60 जाएगा 20, 60 में से 50 जाएगा 10। अनुपात लेना है तो 2:1, यही हमारा आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ ये भी आपकी समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, दो व्यक्ति ए बी के भार का अनुपात 5:3 है। यदि ए के भार में 5% की वृद्धि हो जाए और ए तथा बी के संयुक्त भार में 15% की वृद्धि होकर वो 92 kg के हो जाते हैं, तो बी के भार में हुई प्रतिशत वृद्धि दशमलव के 2 स्थान तक पूछा है आपसे, याद कीजिए। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो आपको करने के इसे भी कई तरीके हैं। देखो एक तो परसेंटेज में देकर परसेंटेज में पूछ रहा है, तो हमें ये जो एग्जैक्ट वैल्यू दी गई है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। तो समझना हम क्या करेंगे इसमें कि जैसे पहला दिया हुआ है ए और बी के अनुपात की वैल्यू 5:3। अब देखो उसने कहा है ए में तो 5% की वृद्धि कर रहा है, लेकिन हमें बी में नहीं पता कितनी वृद्धि कर रहा है, मैंने मान लिया x। और उसने कहा है कुल मिलाकर 15% की वृद्धि हुई है। बस आप इसमें भी एलिगेशन का यूज कर सकते हो। तो देखो 15 में से 5 जाएगा 10 बचेगा। अब ये जो 10 है वो किसकी वैल्यू है, 3 की वैल्यू है, यानी 3 अनुपात की वैल्यू जो है वो 10 है, तो 1 अनुपात की वैल्यू 3.33 होगा। कितना होगा 3.33। लेकिन यहाँ 1 अनुपात की वैल्यू इतना है, तो 5 अनुपात में कितना रहा होगा, 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और 5 से जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तिया 15 की 5 हासिल 1, 5 ती 15 और 1 16 की 6 हासिल 1, 5 ती 15 और 1 16, यानी 16.65। अब देखना इसमें से ये वैल्यू घट रही है तो इसमें से ये वैल्यू घटकर आई होगी, और ये वैल्यू घटकर आई होगी, तो हमें क्या करना है, सीधे सीधे जोड़ना है। तो देखो 5 6 पॉइंट के बाद 6 और 5 11, और 2 और 1 3, एक हासिल में है, 2 तो ये हो जाएगा, एक हासिल में, तो कितना हो गया 31.65%। ऑप्शन सी, क्योंकि उसने दशमलव के लगभग में पूछा हुआ है 2 स्थान तक,
उम्मीद करता हूं आपको ये वैल्यू समझ में आई होंगी, क्योंकि यहाँ पर 3 जो है वो डाटा जो है डॉट 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 करते हुए जाएगा। इस तरह से हमने लगभग में आंसर लिया हुआ है। उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसे वेटेड एवरेज से कर सकते हैं। जैसे समझना, हमें 5:3 दिया हुआ है और इसका हमें परसेंटेज दिया हुआ है, इसका हमें परसेंटेज नहीं दिया, कुल मिलाकर कहा है। तो आपने कुल मिलाकर पढ़ा होगा वेटेड एवरेज क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो 25% प्लस 3x बटे 8 जो टोटल वैल्यू है, जो बराबर कितने के दिया हुआ है 15। 15 इंटू 8 करेंगे तो 15 अट्ठे कितना हो जाएगा 120 माइनस कितना 25। 120 में से 25 कम करेंगे कितना बच जाएगा 95 बटे 15। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। नहीं, 95 जो 3x के बराबर, क्योंकि यहाँ 3x ही तो है, इधर 120 है, 120 में से 25 जाना है तो 20 जाएगा तो 100 रह जाएगा, 100 में से 5 जाएगा तो 95, 3x की वैल्यू है। अब इससे मल्टीप्लाई करना है, 3 त्रिके 9 बचेगा कितना, कुछ भी नहीं 5, तो 3 एकम 3 बचेगा कितना 2, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18। आप इस तरह से भी वेटेड एवरेज से निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वैल्यू आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या दिया हुआ है, यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 392 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो, जब भी आप ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या करो, आप 7 का मल्टीपल देख लो, क्या ये 7 का मल्टीपल है कि नहीं है। तो देखो, मैं इसमें 7 से भाग देता, 7 दूनी 14 बचेगा 4, 45 7 से नहीं कटता, तो ये मेरा ऑप्शन नहीं होने के चांस है। अब मैंने यहाँ देखा 7 दूनी 14 बचा 5, 51 7 से नहीं कटता, ये भी ऑप्शन नहीं है। यहाँ देखता तो यहाँ पर जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 7 से भाग देने के बाद देखो 7 दूनी 14 बचेगा 2 23, ये भी नहीं कटता। यहाँ देखो 7 दूनी 14 बचेगा कितना 3, 7 पंजे 35, ये कट सकता है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हमें कभी भी पूरा पूछा जाए तो जब भी आप वॉल्यूम निकालोगे तो वॉल्यूम होता है शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन अगर आप वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना चाहते हो, यानी लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। अब देखो आपको किसकी वैल्यू दी गई है, वॉल्यूम की वैल्यू दी गई है। तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू जो है वो 392 पाई। देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। देखो एच की भी वैल्यू दी गई है, कितनी ऊंचाई वाला है 24, तो एच की जगह पर मैं 24 रखूंगा, तो 24 का 1/3 ये 8 बार चला जाएगा, और 8 से जब मैं इसमें भाग दूंगा तो ये 49 बार चला जाएगा। देखो 8 चौके 32, 32 बचेगा कितना 7, और 8 नाम 72। तो पाई की वैल्यू जो है पाई स्क्वायर बराबर 49 है, तो मतलब आर का मान कितना हो जाएगा 7, क्योंकि पाई तो कैंसिल हो चुका है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू 49 है, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। अब इसके बाद आपको जो भी दिया हुआ है इसको उठाकर इस वैल्यू में पुट करना है। लेकिन इसमें एक बात समझना होगा, ये एल का मतलब क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई। अब ये तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, जैसे मान लो ये शंकु है, तो ये शंकु इस तरह से बना होता है। अब देखो ये मिडिल से जो होता है इसे तो हम हाइट कहते हैं एच, और ये आपका आर का मान होता है। ये वाली जो तिरछी ऊंचाई होती है उसे हम एल कहते हैं। तो देखना, अगर मैं यहां से यहां पर हाइट डालूंगा तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो 90 डिग्री का कोण बनेगा तो ये कर्ण कहलाएगा। तो अब देखो मेरे पास एच का भी मान है जो 24 है, आर का भी मान है 7 है, तो क्या मैं इसका मान नहीं निकाल सकता, निकाल सकता हूं। किससे, तो आपने कर्ण बराबर पढ़ा होगा 7 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग, और इन सभी को जोड़कर आपको निकल आएगा किसका वर्ग, एल का वर्ग, यानी कर्ण का मान। तो देखो 9 और 6 15 से 5, 7 और 4 11, और एक 12 से 2, 625। 625 किसका होता है 25 का। लेकिन आपको ये सेट याद होना चाहिए, 7 24 25। अगर ये याद होता तो 2 सेट दिए हुए हैं, तीसरा सेट ऑटोमेटिक निकल आता। अब ये वाला जो है हमें लेटरल सरफेस एरिया में रखना है, तो पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है 7, और एल की वैल्यू कितनी है 25, 25 सत्ते कितना होता है 175 पाई। यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 9।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका डिस्काउंट से दिया है और इसमें कहा है एक दुकानदार किसी वस्तु की खरीद पर निम्नलिखित 3 छूट देता है। 3 छूट में योजना की घोषणा करता है, इनमें से कौन सी योजना ग्राहक के लिए सबसे अच्छी होगी। तो जिसमें ज्यादा छूट होगी वो सबसे अच्छी होगी। तो मुझे यहाँ पता करना है कि पहले में ज्यादा छूट है या दूसरे में ज्यादा छूट है या तीसरे में ज्यादा छूट है, इसे पता करना है। तो देखो यहाँ ए और सी दिया है, तो ये ऑप्शन तीनों में तो नहीं दिया हुआ है, तो इस वजह से मैं यहाँ अलग अलग चेक करूंगा। तो देखो पहला वाला तो x प्लस बाई प्लस के एक्स बाई अपॉन 100 में रखकर ये कर सकता हूँ। देखो x की वैल्यू कितनी है -15, 18 की वैल्यू मतलब नेक्स्ट वैल्यू बाई की दी है -18। जब मैं दोनों का गुणा करूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। और देखो 15 अट्ठे 120, कैरी कितना रहेगा 12, और 15 और 12 कितना हो जाएगा 27, तो बटे 100। अब देखो यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये पॉइंट। देखो 18 और 15 पहले जोड़ना होगा, तो 18 और 15 कितना हो जाएगा, देखो 8 और 5 13 से 3, 2 और 1 3, 33। 33 में से कितना कम करना है, देखो ये माइनस की वैल्यू है, ये प्लस की वैल्यू है, तो माइनस में से तो घटेगा ना, और हम डायरेक्ट कितना घटा देंगे 3 घटा देंगे। तो 30 पॉइंट कितना ज्यादा घटा दिया 3, क्योंकि यहाँ 7 ही तो है, टोटल 10 होता है तब 1 पॉइंट बनता है, तो 30.3% की छूट है। अब देखो मैं दूसरे वाले पर देखूंगा, दूसरे वाले पे क्या कहा है, 6 वस्तु खरीदेगा तो 2 वस्तु मुफ्त मिलेगा, यानी 2 वस्तुओं को फ्री दे रहा है, लेकिन कितनी वस्तुओं पर, टोटल 8 वस्तुओं पर इंटू 100। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 1/4, 4 से कितना ये 25 बार, क्योंकि 2 चौके 8 और 4 से ये 25, यानी दूसरे वाले पर देखो यहां तो उसने दी 30.3% की छूट, यहां पर दिया उसने 25% की छूट, और यहां पर एकल छूट 30% का है। तो सबसे ज्यादा छूट कौन सी है, पहली वाली। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, योजना ए ग्राहक के लिए सबसे फायदेमंद होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, 12, 25 और 18 से विभाज्य 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या के बीच पूर्ण अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखो उसने क्या पूछा है, हमसे एलसीएम पूछा है, और आप एलसीएम के बारे में जानते हैं कि एलसीएम में हमेशा दी गई संख्याओं से विभाजित पूछता है। तो देखो क्या पूछा, 12, 25 और 18 से विभाज्य, इनसे विभाजित होनी चाहिए, तो 18 का भी भाग जाना चाहिए उस संख्या में, 25 का भी भाग जाना चाहिए, और 12 का। तो मैं यहाँ डिविजिबल चेक कर सकता हूँ। 18 में क्या होता है 9 × 2, देखो ये संख्या 9 से नहीं कटती, ये भी संख्या 9 से नहीं कटती, ये भी संख्या 9 से नहीं कटती, तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हमें इसका निकालना होता तो हम क्या करते, 12, 25 और 18 का एलसीएम लेते, तो यहां से गुणनखंड में 9 × 2, यहां से गुणनखंड में 5 की पावर 2, और यहां से 4 × 3, तो सबसे बड़ी पावर लेते हैं। तो यहां देखो 3 की पावर 2 है, तो 9 आता, 25 आता और 4 आता, तो देखो 25 चौके 100 और 9 900, गुणा करने पर 9 से। तो अब देखो उसका एलसीएम जो है वो कितना निकल कर आया 900। अब उसने पूछा क्या है, 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या के लिए हम क्या करते हैं, देखो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। अब हमें इसमें एलसीएम से भाग देकर देखना है कि कितनी बार चला जाएगा। तो सबसे पहले एक बार जाएगा, 900 एकम 900, बचेगा कितना 99। अब 99 में भाग नहीं जाएगा, तो मुझे क्या करना होगा, जब अगर देखो घटाने की बात होती है तो सीधे सीधे संख्या घटा देते हैं, जोड़ने की बात होती है तो इन दोनों का डिफरेंस जोड़ते हैं। तो यहां देखना, अगर मैं इसमें एक भी जोड़ दूंगा तो ये 4 अंकों की संख्या बन जाएगी, लेकिन मुझे क्या चाहिए 3 अंकों की, तो मुझे इस संख्या से क्या करना होगा, घटाना, और घटाना होगा तो वो कितना निकल कर आ जाएगा 900। तो 900 निकल कर आया, लेकिन अब मुझे 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 1000, और इसमें भी मुझे 900 से भाग देना है, तो एक ही बार जाएगा 900, कितना बच जाएगा शेष 100। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अगर मैं यहां से घटाऊंगा तो 3 अंकों की बन जाएगी, तो इसका मतलब मुझे इस 1000 में जोड़ना होगा, तो जोड़ने के लिए हम इनका डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस कितना है 800, तो कितना हो जाएगा 1800, यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 1800, 3 अंकों मतलब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 900 1800, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 900। तो हमें इस तरह से पूरा करना होगा, लेकिन हमें ऐसे क्वेश्चनों में पूरा करने की जरूरत नहीं होती, ऑप्शन देखकर ही उसका आंसर लगा सकते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 12 पर चलते हैं। 12 क्या दिया हुआ है, तो देखिए 12 में दिया हुआ है, यदि आप 2500 में एक जैकेट खरीद रहे हो और 4500 रुपये में वैसी ही 2 जैकेट खरीद रहे हो तो छूट का प्रतिशत पूछ रहा है। अब देखना, छूट का परसेंटेज पूछा है आपसे और छूट दी जाती है एमआरपी पर। एमआरपी कितना दिया हुआ है, 2500। तो देखना, एक का 2500 है तो दो का कितना हो जाएगा, 5000। दो का 5000 हो जाएगा तो उसने कितने में लिया है, उसने उसने जो लिया है उसको 4500 रुपये में लिया है 2 जैकेट को। तो कितने की छूट दे दी, 500 की। कितने पर छूट दे दी, 5000 पर इंटू 100। जीरो से जीरो कट जाएगा, जीरो से जीरो, 5 से ये 10 बार, यानी उसने 10% की छूट दी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस शिफ्ट में लगभग सभी क्वेश्चन आसान हैं। आप देख सकते हो कोई भी क्वेश्चन इतना टफ नहीं है अभी तक कि आपको कोई भी क्वेश्चन दिक्कत करे। देखना यहाँ क्या दिया हुआ है, सोनी ने एक मोबाइल फोन राजू को 10% के लाभ पर बेचा। राजू ने इसे आलोक को 5% की हानि पर बेच दिया और आलोक ने इसे 20% का लाभ लेकर सोहन को 6270 रुपये में खरीद लिया। सोनी ने मोबाइल का क्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी सोनी ने कितना चुकाया। तो देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो आप दो तरह से कर सकते हो, एक तो अनुपात से कर सकते हो और दूसरा आप 100 मानकर भी कर सकते हो। तो देखना, पहला तरीका आप कैसे करोगे कि सोनी ने पहले कितने पर दिया, 10% लाभ पर, तो यानी 10 की वैल्यू उसने 11 में बेच दी। दूसरा, उसने राजू को दिया सोनी ने, और राजू ने हानि पर बेचा 5%, यानी 20 से उसने 19 में दे दिया। अब नेक्स्ट, फिर आलोक को मिल गया। आलोक ने क्या किया, इस पर फिर 20% लाभ लिया, यानी 5 से 6, और किसे दे दिया, इसे सोहन को दे दिया और सोहन ने उसके रुपए चुका दिए। अब अंत में सोहन को मिल गया यहां पर। अब इसकी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो 2 से ये कितनी बार कट जाएगा, 3 बार, और 2 से ये कट जाएगा 10 बार। अब देखो, इसकी जो वैल्यू है वो कितने के बराबर दी है, 6270 रुपए। तो देखो, सबसे पहले मैं इंडिविजुअल इनका मल्टीप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि मुझे फिर बाद में भाग देना होगा, तो पहले ही भाग देकर देखूंगा कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 11 से, 11 पन्ना 55, 11 7 77, जीरो, यानी 570 बार। अब देखो, 19 से, 19 ती 57, 30 बार, और 30 से ये 10 बार, यानी एक अनुपात की वैल्यू 10 आ गई। यहां कितना है, 500। तो एक अनुपात की वैल्यू 10 है तो 500 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5000। हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे अच्छा तरीका है इस तरह का। नेक्स्ट, अगर आपको कभी भी करना है तो आप ऐसे देख सकते हो, ये सोनी ने दिया राजू को, राजू ने किसे दिया, आलोक को, और आलोक ने किसे दिया, सोहन को, और सोहन ने, देखो ऐसे ऐसे है इसलिए कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने पूरा नाम लिख दिया है। अब इसने देखो क्रम से दिया, इसने इसे दिया, इसने इसे दिया, इसने, मैंने मान लिया इसने 1 रुपए में खरीदा और एक पर कितना लाभ लिया, 10%, तो 10, 11/10 हो जाएगा। अब देखो, कम से कम इसने 11/10 में तो खरीदा ही होगा, लेकिन इस पर क्या हुई, हानि हुई, 19/20, क्योंकि 5% का मतलब 1/20 होता है। अब सोहन के पास जो पहुंचा होगा वो कम से कम इतने रुपए तो देने ही चाहिए थे, लेकिन उसने फिर लाभ लेकर दिए। कितने लाभ लेकर, 20%, तो 5/6/5। अब देखो, यहां से फिर वही कैलकुलेशन बन जाएगी कि ये 2 से 3 बार और ये 2 से 10 बार। अब सोहन को जो पड़ा है वो 11 इंटू 19 इंटू 3, और इसे जो पड़ा है वो 10 इंटू 10 इंटू 5, और इतने रेशियो की वैल्यू आपके पास है 6270। और जब मैं इसे भाग देता तो लास्ट में 10 बार चला जाता, और 10 जब मैं इसे इधर ले जाता तो मल्टीप्लाई करके ये 5000 हो जाता, और ये कितने की वैल्यू होती, 1 की। और सोनी जो है वो कितने रुपए चुका रही है, एक अनुपात में, एक की वैल्यू कितनी हो जाती, 5000। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, देखो क्या दिया हुआ है, 1 घंटे में ए 5 कुर्सियों पर पेंट कर सकता है और बी 3 कुर्सियों पर पेंट कर सकता है 1 घंटे के दौरान। निर्धारित कीजिए कि जब वे एक साथ मिलकर काम करें तो 40 कुर्सियों को पेंट करने में कितना समय लेंगे। तो देखो, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है, 1 घंटे में कर रहा है तो ए की इफिशियंसी कितनी हो गई, 5, बी की इफिशियंसी कितनी हो गई, 3, क्योंकि एक एक घंटे में, तो ये दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 8 यूनिट। अब उन्हें कितना काम करना है, 40 कुर्सियों को पेंट करना है। 1 घंटे में 8 कर रहे हैं तो 40 कुर्सियों के लिए कितने घंटे, 5 घंटे। बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। आप मात्र
10 से 20 सेकंड में इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट आपको रेस से दिया हुआ है, टाइम एंड डिस्टेंस से, और क्या कहा है, एक चोर 15 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करता है। 12 सेकंड दौड़ने के बाद पुलिसकर्मी को उसी दिशा में 20 मीटर पर सेकंड की चाल से पकड़ने के लिए दौड़ना शुरू करता है। पुलिसकर्मी चोर को पकड़ने के लिए कितने किलोमीटर तक दौड़ेगा? अब देखो ये सेम है, आपको स्पीड दी हुई है, कितना है, 15 मीटर पर सेकंड की चाल से चोर थीप, और पुलिस वाला जो है 20 मीटर पर सेकंड की चाल से। तो देखो जब टाइम समान होता है तो मैंने कहा था स्पीड ही डिस्टेंस का काम करती है, क्योंकि प्रोपोर्शनल होती है। तो 15 से 20, देखो 5 से ये 3 बार, 5 से ये 4 बार, यानी चोर 3 अनुपात में भाजेगा तो पुलिस वाला 4 अनुपात में। डिफरेंस कितना आया? 1। कितना आया? 1 का। अब देखना, मुझे यहां पर क्या देखना था, उनके बीच डिफरेंस ही देखना था। क्या कहा है उसने कि 12 सेकंड तक चोर पहले भागता है, तो 1 सेकंड में 15 जा रहा है, तो 12 सेकंड में कितना जाएगा? तो 15 इंटू 12, देखो कितना हो जाएगा, 170, क्योंकि 15 दूनी 30, 0 कैरी 3, 15 और 3 18, 180, सॉरी कितना हो जाएगा, 180। अब देखना एक की वैल्यू कितनी है, 180 है, लेकिन किसे पकड़ना है, चोर को। तो चोर कितना भाग कर जाएगा, 4 यूनिट तक, तो 18 चौके 72, 720। तो आपका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, सेकंड, 720। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, वर्तमान जन्म दर प्रति 10,000 पर 450 है, जबकि असंगत मृत्यु दर प्रति 10,000 पर 120 है। तो प्रतिशत में जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में शुद्ध समवृद्धि दर ज्ञात कीजिए। तो देखना 10,000 व्यक्ति हैं और इसमें से 450 प्रतिवर्ष जन्म ले रहे हैं और 120 जन्म लेते हैं और 120 क्या होते हैं, एक्सपायर होते हैं। तो देखना जो जीवित व्यक्तियों के दर बचेगी वो इसमें से माइनस होने के बाद बचेगी, और माइनस होने के बाद कितना हो जाएगा, 330। देखो 400 में से 100 जाएगा, 350 में से 20 जाएगा, 330। कितने पर है ये? तो आपको दिया हुआ है 10,000 पर, इंटू 100, 0 से 0, इस 0 से ये 0, इस 0 से ये पॉइंट, तो ऑप्शन नंबर 2, 3.3%। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ये आपका सिंप्लीफिकेशन से दिया हुआ है, और जब भी आपको सिंप्लीफिकेशन दिया हो तो आपको क्रम ध्यान रखना है। सबसे पहला जो है वो हम का, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, और फिर माइनस करते हैं। तो देखो यहां पर जो है ऑफ दिया हुआ है, ऑफ का मतलब है का, तो यहां 35 बटे, देखो 16 अट्ठे कितना होता है, 128। अभी देखो यहां पर कोई वैल्यू नहीं कट रही है तो हम यहां नहीं काट सकते। नेक्स्ट आगे हम जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो यहां वैल्यू कट जाएगी, और यहां वैल्यू जैसे ही कट जाएगी तो देखो 2 से ये 3 बार कट जाएगा, और 2 से ये 2 छिक्के 12 और 2 चौके 8। अब ये वैल्यू नहीं कटेगी, तो 35 दिया कितना होता है, 105, क्योंकि 5 दिया 15 की 5 हासिल 1, 3 तरफ के 9 1 10 बटे 64। अब देखो यहां प्लस का 15 और यहां माइनस का 10, तो प्लस का कितना बचेगा, 5। अब देखो आप यहां पर आगे भी कैलकुलेशन कर सकते हो, तो 64 इंटू 5 करना होगा, तो कितना हो जाएगा, 105 प्लस 5 चौके 20, 30 और 2 32 बटे 64, जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 425 बटे 64। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 3। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या दिया हुआ है, यदि 12 पुरुष या 9 महिला, या तो 12 पुरुष काम करें, या तो 12 पुरुष काम करें या 9 महिलाएं काम करें, तो किसी काम को 36 दिनों में कर सकते हैं। तो 16 पुरुष और 18 महिला उसी काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे, ये आपसे पूछा है। तो मैंने देखा 12 अगर मेल काम करते हैं, मैंने मान लिया प्रत्येक मेल की क्षमता m है, तो ये कितने दिन ले रहे हैं, 36 दिन। अगर इसी काम को 9 महिलाएं काम करें, फीमेल, f की क्षमता से, तो ये भी 36 दिन। देखो 36 से 36 कट जाएगा, 3 से ये 4 बार और 3 से ये 3 बार, तो यानी मेल की जो एफिशिएंसी है वो 3 और फीमेल की जो एफिशिएंसी है वो कितना हो जाएगा, 4।
अब यहाँ से मुझे इनकी क्षमता पता चल गई। अब मुझे इसमें किसी में भी एक में रखकर टोटल काम निकाल सकता हूँ। तो मेल में रखता हूँ तो 12 इंटू मेल की क्षमता कितनी है 3, और कितने दिन तक काम कर रहे हैं 36। अब इस टोटल काम को कितने पुरुषों से करना है 16 पुरुष, एक की कितनी है 3, तो 16 की कितनी हो जाएगी 48। अब देखो 18 महिलाएं, एक की कितनी है 4, तो 18 की कितनी हो जाएगी 72। सभी को मैं जोड़ दूंगा तो यहां देखो 12 इंटू 3 इंटू 36। देखो मैं यहां मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद भाग देना होगा। इससे पहले मैं देख लूंगा कि इसमें से कौन कौन सी संख्या कट सकती है। तो देखो 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, देखो 7 और 4 11 और 1 12, 120। तो देखो 12 से ये कट जाएगा 10 बार, और 2 से कट जाएगा ये 18 बार, और 2 से कट जाएगा ये 5 बार। तो 18 देखो 54/5। अब देखो 10 बार तो पूरा पूरा चला जाएगा 5 से, 5 दाड़े 50, बचेगा 4/5। ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है आपको, एक गोले की त्रिज्या 5% की दर से वृद्धि हो रही है, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि। देखो परसेंटेज देकर परसेंटेज में ही आपसे पूछ रहा है। तो जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन आए कभी भी, तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए गोले का वॉल्यूम क्या होता है। तो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका लेटरल सरफेस एरिया जो होता है वो कितना होता है, तो 4 पाई r²। हमें यहां देखो लेट पूछ रहा है वो परसेंटेज में, और क्या पूछ रहा है लेटरल सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो इसमें कांस्टेंट वैल्यू है, इसका कोई भी मतलब नहीं होता, r², और r में उसने कितनी वृद्धि की है 5%। तो यहां देखो मैं दो चीज से कर सकता हूं, x प्लस बाई वाले फॉर्मूले से भी कर सकता हूं, और दूसरा रेशियो से भी कर सकता हूं। तो देखो x की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 5 प्लस 5 इंटू 5 25/100, 100 से भाग दूंगा यहाँ, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा 10.25%। आंसर हो जाएगा ए। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगर आप इससे करते तो 20 से वृद्धि हो रही है तो कितना हो जाएगा 21, फिर 20 से 21, देखो 20 का वर्ग कितना होता है 400, 21 का 441, तो 41 बढ़ गया कितने पर 400 पर इंटू 100, 0 से 0, तो 10 सही 1/4, 1/4 का मतलब कितना होता है 0.25। उम्मीद करता हूं समझ में आए होंगे दोनों ही तरीके। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपकी आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है, देखो ये क्वेश्चन कैलकुलेशन के बेस पर ये टफ है, वैसे इजी है। एक मोबाइल की कीमत में पहले क्रमिक रूप से 5% और 2% की कमी की गई, और उसके बाद कीमत में क्रमिक रूप से 10% और 20% की वृद्धि होती है। मोबाइल की कीमत में अंतिम परिवर्तन क्या होगा। तो ध्यान देना, सबसे पहले वो कमी कर रहा है -5, देखो सक्सेसिव है तो मैं सक्सेसिव लगाने की कोशिश करूंगा। 5 10 बटे, देखो 0 से 0, इस 0 से यहाँ पॉइंट, तो माइनस के कितने हैं 7, 5 और 2 7, लेकिन 7 में से 0.1 प्लस का कम करना है तो 6.9, इतने परसेंटेज की क्या आएगी कमी। लेकिन यहां पर वृद्धि की बात करूं तो 10 प्लस 20 प्लस 200/100, 0 से 0, देखो 30 और 2 32, यानी 32% की क्या आएगी वृद्धि। अब इन दोनों में फिर लगाकर देखूंगा तो 32 माइनस 6.9, अब देखो माइनस, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है तो मल्टीप्लाई करने पर माइनस आएगा, और इन दोनों का गुणा करना है। तो गुणा आप जैसे भी चाहो वैसे कर सकते हो, या फिर मैं जो बता रहा हूं उस तरीके से आप एक लाइन में देखो, 2 से 2 नाम 18, कैरी कितना रहा 1, 2 छिक्के 12, 12 तो यहां से मिलेगा, और 9 तिया 27 यहां से मिलेगा, 12 और 27 आप सीधे देख सकते थे 39, और एक हासिल का था 40, 40 से कैरी कितना रह जाएगा 4, देखो 2 का मल्टीप्लाई सभी से हो गया 3 का, 3 छिक्के 18 और 4 22। अब देखो एक पॉइंट तो पहले से ही है, एक पॉइंट तो पहले से ही था, और 100 से भाग देने के बाद 2 संख्या और इधर जाएगा पॉइंट, तो यहां लग जाएगा 2.208, 2.208। तो देखो अब प्लस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 पॉइंट, देखो पॉइंट के बाद जुड़ता है तो 9 और 2 11 हो जाएगा, तो 6 और 2 8 और 1 तो हो रहा है, या फिर ऐसे देखो 6.9, कभी भी पॉइंट की वैल्यू को जोड़ना हो तो 0.204। अब यहाँ 0 0 बढ़ा लो तो यहाँ 4 0, 9 और 2 11, 8 और 1 9, इस तरह से आप जोड़ सकते हो। तो 32 में से कम करना है हमें कितना 9.104। तो देखो
यहां से जब मैं इसे घटाऊंगा तो कितना बच जाएगा 6, यहां से कितना बच जाएगा 9, यहां से कितना बच जाएगा 8, और यहां से देखो 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा, नहीं यहाँ 11 रह जाएगा क्योंकि हासिल है, 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा, और यहां से 2, तो 22। मेरा आंसर जो है 22 के करीब होगा, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब इन दोनों में से तो देखो यहां पर आप बहुत आसानी से देख सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि कैलकुलेशन आसान करने के लिए पॉइंट वाली ही तो वैल्यू बदलनी है, उससे पहली वाली वैल्यू तो 22 रहेगा ही रहेगा। अब देखो 3 है तो 3 जीरो। अब यहां मुझे काटना है, कितने से काट सकता हूं वो चीज देखनी है। तो देखो ये संख्या 4 से कट रही है, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 2 बार चला जाएगा। अब देखो नेक्स्ट 4 दूनी 8, यहां से एक बच जाएगा तो ये 16 हो जाएगा, 4 चौके 16, लगभग 4 बार। देखो 4 दूनी 8, फिर यहाँ 4 दूनी 8 बचेगा एक, 4 चौके 16। अब देखो 4 से ये कितनी बार कट जाएगा 25, तो जो है ऑप्शन जो है वो 22 तो पहले था, 224/250, तो 22 सही, 223/50 लगभग में आपका ये आंसर हो जाएगा। ये आप देखते ही लगा सकते हो, क्योंकि 100 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये 200 बार डिविजिबल है, तो 100 तो हो ही नहीं सकता, 223। उम्मीद करता हूं आपको ये 20 ही क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और इसी तरह से हम डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ी बहुत जो भी कमियां हों उन्हें हम सुधारने की कोशिश करेंगे, और आप इन क्वेश्चनों को सही से समझना और देखना। जो भी थोड़ी बहुत कमियां चल रही हैं मैं कोशिश करूंगा कि सही हो जाए, क्योंकि मैं ये वीडियो पहली बार बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले भी बनाया था लेकिन उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाया, क्योंकि आप सभी जानते हो जब कोई भी नया काम स्टार्ट होता है तो थोड़ी बहुत कमियां रह जाती हैं।